हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 147 की पावर 48 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो पहले हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। कोई एग्जांपल लेते हैं, 5 4 3 2 7। हमारे पास ये कोई संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक हम कैसे देखेंगे। तो जो हमारे राइट साइड का पहला अंक है, यानी कि यहाँ पर कौन है 7, तो ये 7 इकाई का अंक है। इससे अगला फिर दहाई का अंक, फिर ये सैकड़े का, ये हजार, फिर ये 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ऐसे अंक चलते हैं। तो राइट साइड जो पहला अंक होता है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल ले, XYZ कोई संख्या है और इसकी पावर n है। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो भी संख्या उसमें इकाई का अंक XYZ कोई संख्या, तो इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, Z। राइट साइड तो Z है, तो यहाँ पर इकाई का अंक लेंगे सिर्फ, और उसकी पावर n। अब यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर आएगा r। अब उस रिमाइंडर को हम उस यूनिट डिजिट की पावर में लिख देंगे। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। किसी भी संख्या को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर वो पूरा पूरा भाग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 8 दे रखा हो तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, अगर शेषफल 0 आए तो उसकी जगह हम 4 लिखेंगे। ये याद रखना है, रिमाइंडर को 0 नहीं लिखना है, ये नोट कर लेना, नहीं फिर आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इस टाइम को और कम करने के लिए हमारे पास कुछ और ट्रिक हैं, वो समझ लेते हैं। तो कुछ नंबर अच्छी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि 0 1 0 1 5 6, इनकी पावर n दे रखी हो तो ये सेम रहेंगे, यानी कि 0 की पावर आपको n दे रखी हो, 0 की पावर 0 लिखूं, 0 की पावर 1 लिखूं, 0 की पावर 2, कुछ भी लिखें तो वो 0 ही रहता है। सॉरी, 0 की पावर 0 को एक बार छोड़ देना। फिर 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी लिखो हमेशा 1 ही रहेगा। फिर 5 की पावर n, 5 की पावर आप कुछ लिखो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 लिखोगे तो 25 आएगा, उसमें भी इकाई का अंक 5 आएगा। तो 5 की पावर n हो तो उसमें भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। 6 की पावर n कुछ भी लिखो तो भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। फिर अंक मिलते हैं आपको 4 और 9। तो 4 की पावर अगर इवन दे रखा हो तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर आप इवन दे रखा हो तो इवन की जगह आप 2 मान के सोल्व कर लेना। 4 की पावर 2 मानोगे तो 16 होता है, और 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। अगर 4 की पावर ओड है यानी कि विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे कि एक आपको ओड दे रखा हो यानी कि विषम दे रखा तो उसकी जगह 1 मान लेना, तो फिर ये 4 आएगा। ऐसे क्या है, रटने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर 9 की पावर इवन दे रखा हो, इसको नोट कर लेना, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 9 की पावर इवन यानी कि 9 की पावर सम संख्या, तो इकाई का अंक 1 रहेगा। तो अभी बताया था कि इवन आ रखा हो तो आप वहां पर 2 रख के देख लेना। 9 की पावर 2 81, और 81 में इकाई का अंक 1 है। अगर 9 की पावर ओड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 रहेगा। ओड दे रखा हो तो वहां पर आप 1 मान के देख लेना। फिर अंक रह जाते हैं आपके पास 2 3 7 8। अगर इनकी पावर आपको n दे रखी हो तो फिर यही कंसेप्ट लगेगा, पावर को 4 से डिवाइड करके देख लेना। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए 147 की पावर 48 दे रखा है, तो ये हमारे पास संख्या है। संख्या में इकाई का अंक आपको लेना है, इकाई का अंक 7 है, तो 7 की पावर 48। अब पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 7 की पावर 48 और इस पावर को करेंगे 4 से डिवाइड।
अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मैंने बताया था, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आए तो आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, 0 नहीं लिखना है उसकी पावर। तो रिमाइंडर यहाँ से 4 आया है, तो अब इसकी पावर 4 हो जाएगी। 7 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 7 4 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 7 7 49, 49 में इकाई अंक 9 है, फिर 9 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 63 में इकाई अंक 3 है, 3 की 7 से मल्टीप्लाई, 3 7 21, 21 में इकाई अंक 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 234, तो यहाँ से उठाएंगे 4, इकाई अंक 4 था, इसकी पावर 287, मल्टीप्लाई में यहाँ से इकाई अंक 3, 3 की पावर 842, मल्टीप्लाई में यहाँ पर इकाई अंक 9, 9 की पावर 425, मल्टीप्लाई में यहाँ पर इकाई अंक 7, 7 की पावर 247। तो 4 की पावर, आप इसको भी 4 से डिवाइड करके देख सकते हो पावर को, लेकिन 4 और 9 के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा, 4 रहेगा, पीछे नोट करवाया था। अब यहाँ पर 3 की पावर 842, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे पावर को। तो किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करके देखना हो तो लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 पर तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ से शेष कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर यहाँ से 2 बचेगा, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में 9, 9 की पावर विषम संख्या है, तो 9 की पावर विषम संख्या हो तो क्या लिखते हैं, 9, पीछे समझाया था अभी। और मल्टीप्लाई में 7, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, यानी कि 47 को चेक कर लेंगे। 4 का ये रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझा रखे क्लास में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो 4 से जब भी किसी संख्या को चेक करना हो तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा यहाँ से शेषफल, तो 7 की पावर 3, तो ये तो 4 रहेगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 की पावर 1 9, और 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 343 होता है, यानी कि इकाई अंक 3 आएगा, या फिर 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ से 4 निमे 36, 6 आएगा, 6 निमे 54, 4 आएगा, 4 3 12, 12 में इकाई अंक 2, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 761, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 9 की पावर 839, तो 3 की पावर 741, तो इस पावर को हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 3 की पावर 4 से चेक करेंगे तो 60 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, बचेगा 1, तो 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई में 9 की पावर विषम संख्या, तो 9 की पावर विषम संख्या है तो 9 ही आएगा, या फिर 4 से भाग करके भी चेक कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने 4 और 9 की डायरेक्ट ट्रिक देखी थी। तो 3 निम में 27, 27 में इकाई अंक 7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो शेषफल दे रखा हो ना उसको भाग करके देख लेना दूसरे भाजक से। ऐसा क्यों करते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं एक क्वेश्चन में, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर हमें 7 को भाग करना हो 3 से तो ये 2 पर चला जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा यहाँ से, और बचेगा 1। अब ये 1 है, ये क्या है, शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर। 2 ये क्या है, भागफल है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। अच्छा 3 ये है हमारा भाजक जिससे भाग करते हैं, यानी कि डिवाइजर। और 7 7 है यहाँ पर भाज्य, यानी कि जो संख्या, जिस संख्या को भाग करना होता है वो, और ये है डिविडेंड। तो इसमें एक रिलेशन होता है, भाज्य भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई में भागफल और प्लस में शेषफल, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को याद रखना, बहुत काम आएगा ये।
अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसने बोला कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, तो मान लेते हैं किसी संख्या वो x है वो संख्या, तो x को 32 से भाग करते हैं तो शेषफल 29 आता है। तो मान लेते हैं कि 32 से भाग करते हैं तब ये y पर चला गया, तो यहाँ से 32y आएगा। फिर इन दोनों का अंतर करेंगे, वो हमारा शेषफल होता है, और शेषफल इसने 29 हमें दे रखा है। तो ये संख्या है ये x यानी कि भाज्य। भाज्य क्या होता है, बराबर भाजक यानी कि 32 और गुणा में भागफल, तो भागफल y है यानी कि 32y आएगा यहाँ से, 32y प्लस में शेषफल, शेषफल था 29। तो ये हमारी वो संख्या हो जाएगी, क्योंकि x के बराबर यही है, तो ये क्या है हमारी संख्या। अब ये कह रहा है कि यदि उसी संख्या को यानी x को, और x किसके बराबर है 32y प्लस 29 को, तो ये वो संख्या है। यानी इसी संख्या को अगर हम 8 से भाग करें, इसको 8 से भाग करें, तो इस 8 को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। एक बार 32y के नीचे लिख लेते हैं और एक बार 29 के नीचे लिख लेते हैं। अब ये देखो 32y अगर 8 से भाग करेंगे तो 8 चौका 32, तो 4 पर पूरा पूरा भाग चला गया ये, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारा शेष फल आता है पहले उसी को भाग करके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 29 को भाग करके देख लेना 8 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 या 24 5 आएगा रिमाइंडर। यहाँ से मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है ये कि हम डायरेक्ट शेष फल को भाजक से भाग करके क्यों देखते हैं, क्योंकि जो हमारा पहला भाजक होता है ना 32, वो दूसरे भाजक से पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इस शेष फल को भाग करके चेक कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप चेक कर लेना कि 32 8 से भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो डायरेक्ट 29 को चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि 32 की जगह ऐसी संख्या दे देगा जो 8 से भाग नहीं होगी, उसमें फिर आप ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि ये सोल्व नहीं किया जा सकता, या फिर नन ऑफ द अब ऑप्शन आपको ऐसा दे सकता है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 59 आता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब 72 तो 18 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो डायरेक्ट शेषफल को हम चेक कर लेंगे दूसरे भाजक से। तो ये आ जाएगा 18 तिया 54 बचेगा 5, तो 5 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है, यदि उसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 60 30 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो शेषफल को चेक कर लेंगे। 45 को डायरेक्ट 30 से भाग करके चेक करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 30 से कम 30 बचेगा 15, तो 15 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 90 से भाग देने पर शेषफल 84 आता है, उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 90 10 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो शेषफल को भाग करके देख लेंगे 10 से, तो 10 8 80 और रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 4, ऑप्शन डी। किसी संख्या को 64 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, तो यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल पहले 30 था, इसको भाग कर लेंगे 16 से, तो 16 दूनी 32 यानी माइनस का 2, तो 16 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14, या फिर 16 एकम 16 और 30 में 16 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, भाग करके चेक कर लेना। तो शेषफल कितना आया है 14, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओरिजिनल में आपको बता दूंगा कि रिमाइंडर पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है, यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो 45 को जब 23 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 23 दूनी 46 यानी एक कम है, तो 23 में से एक माइनस कर देंगे 22, 22 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, या फिर 23 से कम 23, 45 में से 23 माइनस कर लेना। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल पहले 19 था, इसको भाग कर लेंगे 20 से, तो जब भी हमारा जो भाज्य है वो भाजक से छोटा हो तो रिमाइंडर वही आएगा, यानी कि 19 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है, यदि उसी संख्या के दुगने को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल पहले 40 था, अब ये कह रहा है कि उसी संख्या के दुगने को, संख्या को दुगना करना है तो आप शेषफल को ही दुगना कर दो, तो 40 का दुगना 80 और 80 को फिर 35 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 35 दूनी 70 बचेगा 10, यानी ऑप्शन सी। ऐसा क्यों करते हैं उसका मैं आपको बेसिक बता ही देता हूँ एक बार, वैसे वो बेसिक बताया था वही बेसिक रहेगा। अगर हम 140 को
सॉरी किसी संख्या को, तो किसी संख्या x मान लेते हैं कि x को अगर हम 140 से भाग करें तो मान लेते हैं y पर ये गया, तो यहाँ से कितना आएगा 140y, यहाँ से फिर माइनस करेंगे तो शेषफल 40 आता है। तो यहाँ से हमें संख्या निकालनी है x यानी कि भाज्य, तो भाजक गुणा भागफल यानी 140y और प्लस में शेषफल, तो ये हमारी वो संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है कि इस संख्या के दुगने का यानी इस संख्या का अगर हम दुगना करें और उसको फिर 35 से भाग करें तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा 280y और ये 80 और डिवाइड में 35 को अलग अलग लिख लेंगे। तो 280 को जब 35 से भाग करेंगे तो यहाँ से पूरा पूरा भाग चला जाएगा ये, यानी रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा। अब यहाँ से 80 से को भाग करना होगा 35 से तो 80 कैसे आया, हमने शेषफल का दुगुना ही किया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट शेषफल के साथ ही वो या दुगुना कर देंगे या फिर तिगुना कर देंगे या वर्ग कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ऐसा क्यों करते वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है यदि उसी संख्या के तिगुने को, अब संख्या का 3 गुणा करना है तो आप क्या करोगे, शेषफल का 3 गुणा कर दो, तो 20 का 3 गुणा करेंगे तो 60 और इसको फिर भाग कर देंगे 25 से, तो 25 दूनी 50 बचेगा 10, तो रिमाइंडर 10 आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 90 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। संख्या का वर्ग करना है तो शेषफल का ही वर्ग कर दो, तो 20 का वर्ग करेंगे 400 और इसको भाग कर देंगे 30 से, तो 30 एक कम 30 फिर बचेगा 10 यानी कि 100, फिर 30 या 90, तो रिमाइंडर यहाँ से 10 बच जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 39 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो इसको बाई ऑप्शन करोगे तो आसान रहेगा और इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दो लगातार संख्या है उनका योग 39 है, तो एक काम करो इसमें या तो एक जोड़ दो 39 और एक 40, फिर इसको 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा 20। अब आपने एक जोड़ा ना तो 20 में से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 19, तो 19 और 20 वो संख्या है। या फिर आप पहले ही 39 में से एक माइनस कर दो और उसको 2 से भाग कर दो, 38, 38 का आधा 19। अब आपने माइनस किया है पहले तो अब की बार जोड़ के लिख दो, तो 19 और 20 इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन से देखना चाहो तो देखो इसने बोला कि दो लगातार प्राकृत संख्या लगातार होनी चाहिए, 19 और 20 लगातार है, आंसर हो सकता है। 18, 21 लगातार नहीं है, 22, 17 लगातार नहीं है, 23, 16 लगातार नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और तरीका इसका ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 85 है, दोनों संख्याएं बताइए। तो 40 और 45 लगातार संख्याएं नहीं है, 41, 44 लगातार संख्याएं नहीं है, 42 और 43 लगातार हैं, आंसर हो सकता है, और 39 और 46 लगातार नहीं है, तो एक ही ऑप्शन मैच किया यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिक से देखना चाहें तो 85 में एक जोड़ देंगे 86, 86 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 चौका 8 और 2 तिया 6, 43। हमने पहले एक ऐड किया है तो अब की बार एक माइनस कर देंगे, तो 42 और 43 इसका आंसर होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 35 है, 35 में एक जोड़ दो 36, 36 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। पहले एक जोड़ा तो अब की बार एक घटा देंगे, तो 17 और 18 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और बाई ऑप्शन आप देख ही सकते हो। अगला क्वेश्चन, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 47 है, 47 में एक जोड़ दो 48, 48 का आधा कर देंगे तो 24। पहले एक जोड़ा था तो अब की बार एक घटा देंगे, तो 23 और 24 यानी ऑप्शन ए। यदि दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 32 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले तो लगातार प्राकृत संख्याएं थी, अब की बार लगातार विषम संख्याएं दे रखी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, 32 है ना तो 32 में से 32 का हाफ कर दो, 32 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 16। अब 16 में से एक माइनस कर दो तो 15 और 16 में एक जोड़ दोगे तो 17, तो 15 और 17 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। और ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो। दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्याएं हैं, आंसर हो सकता है। ये तो सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, ये विषम है लेकिन लगातार विषम संख्याएं नहीं है क्योंकि 13 के बाद 15 आना चाहिए था, तो आंसर नहीं होगा। बाई ऑप्शन वैसे इजी रहेगा, मैं आपको तरीका भी बताते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो 48 का हाफ कर देंगे, 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24। अब 24 में से एक माइनस और एक प्लस, तो 23 और 25 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन
बी। यदि दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 60 हो तो 60 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। 30 में से एक कम 29, 30 में एक जोड़ देंगे 31, तो 29 और 31 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दो लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग 34 हो, अब की बार सम दे रखा है तो सम और विषम में सेम कंसेप्ट रहेगा, जो भी सम दे रखा उसका आप हाफ कर देंगे, तो 34/2 यानी कि 17। अब 17 में से एक कम 16, 17 में एक जोड़ेंगे 18, तो 16 और 18 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि दो लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग 46 है तो 46 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 23। 23 में से एक कम 22, 23 में एक जोड़ेंगे 24, तो 22 और 24 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग 74 है तो 74 का आधा कर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 में से एक कम 36, एक जोड़ेंगे 38, तो 36 और 38 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तीन लगातार संख्याओं का को ज्ञात कीजिए जिनका योग 162 है। तो डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, योग 162 है और तीन लगातार संख्याएं हैं तो 3 से इसको भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 54। अब 54 में से एक कम 53, 54 में एक जोड़ोगे 55, तो 53, 54, 55 वो संख्याएं हो जाएंगी ऑप्शन बी। इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि तीन लगातार संख्याएं, तो मान लेते हैं एक संख्या x है तो उससे पिछली कितनी हो जाएगी, x-1 हो जाएगी, उससे अगली x+1 हो जाएगी, तभी तो ये लगातार संख्याएं हैं। और इनका योग, तो इनका योग कितना है 162 है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3x, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, बराबर 162। तो x बराबर 3 पंजे 15, 3 चौके 12, यानी कि जो भी सम है उसको 3 से भाग करेंगे तो वो बीच वाली संख्या आ जाएगी। ऐसे हमने यहाँ पर किया था डायरेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीन लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 75 है। तो 75 को 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 25, तो बीच वाली संख्या 25 और उससे कम 24, उससे एक ज्यादा 26, तो 24, 25, 26 ऑप्शन सी। तीन लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 180 है। तो 180 को 3 से भाग कर देंगे, 3 से के 18 यानी कि 60, 60 से एक कम 59, 60 से एक ज्यादा 61 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका अंतर 10 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं x और y मान लेते हैं, तो इनका योग 50 दे रखा है और इनका अंतर 10 दे रखा है। तो ऐसे दो इक्वेशन है आपके पास, तो पहले बेसिक से देख लेते हैं। पहले दोनों इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x प्लस y और माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 50 और 10 60, तो x बराबर 30। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो निशानी चेंज हो जाती है माइनस में, तो ये x प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और 10 प्लस का तो माइनस का। अब देखो ये x प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल, ये प्लस का y प्लस का y तो 2y बराबर 50 और माइनस 10 40, तो y बराबर 20। तो 30 और 20 वो संख्याएं हैं, 20 और 30 ऑप्शन सी। इसका डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। जब भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो और वो संख्याएं पूछ रखी हो तो एक बार तो इनको जोड़ देना, तो 50 और 10 60 और 60 का कर देना फिर हाफ, कितना आ जाएगा 30। फिर दोनों संख्याओं का अंतर 50 और 10 का अंतर 40, 40 का फिर हाफ कर देना तो ये 20, तो 20 और 30 वो संख्याएं हो जाएंगी। हाफ क्यों करते हैं जोड़ के वो सब बेसिक मैंने इसमें बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 40 है, उनका अंतर 10 है, संख्याएं बतानी है। तो एक बार तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 40 और 10 50, 50 का आधा कर देंगे तो 25, और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे, तो 40 में से 10 30, 30 का फिर हाफ कर देंगे तो 15, तो 15 और 25 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 150, अंतर 50 है, तो दोनों संख्याएं निकालनी है। तो एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 150 और 50 200, 200 का फिर हाफ कर देंगे तो 100, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, 150 में से 50 माइनस करेंगे 100, और 100 का फिर हाफ कर देंगे तो ये 50, तो 100 और 50 यानी कि ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 500 है, अंतर 100 है। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 500 और 100 600, 600 का हाफ कर देंगे तो 300। फिर दोनों संख्याओं का अंतर तो 400, 400 का फिर हाफ कर देंगे तो 200। तो 300 और 200 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो लगातार संख्याएं 20 और 19 है, इनके वर्गों का अंतर। पहले बोला गया है वर्गों और फिर उसके बाद अंतर। तो दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी, और पूछा गया इनके वर्गों का, पहले वर्गों और फिर अंतर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये बोला कि दो लगातार संख्याएं, तो दो लगातार संख्याओं का अंतर हमेशा एक होता है। जैसे कि 3 और 4 अंतर 1 हो गया, 7 और 8 अंतर 1 हो गया। तो दो लगातार संख्याओं का अंतर हमेशा 1 रहेगा। एक की मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी की, तो ये ए प्लस बी रहेगा। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपसे पूछ रखा हो लगातार संख्याओं का, तो उसमें दोनों संख्याओं को जोड़ देना। तो 20 और 19 लगातार संख्या, इनके वर्गों का अंतर हमसे पूछा गया, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो। तो 20 और 19 39, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो लगातार संख्या 40 और 41 है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 41 को 81, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्यों जोड़ते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाती है। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 49। और लगातार संख्याएं हैं तो ये किसके बराबर रहेंगे, ये ए प्लस बी के बराबर रहेंगे। ऑप्शन चेक कर लो कि किस ऑप्शन में दो संख्याओं का जोड़ 49 है। यहाँ से देखें, और इसने एक बात और बोली है ना, दो लगातार संख्या है, तो 22 और 27 तो लगातार संख्याएं है ही नहीं, कट जाएगा। 23 26 लगातार संख्याएं नहीं है, 24 25 है, आंसर हो सकता है। 21 28 लगातार संख्या नहीं है। एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 49 भी आएगा। अगला क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 69 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए तो 34 और 36 लगातार संख्याएं नहीं है, 35 और 34 लगातार संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 69 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। सी में देखें तो लगातार संख्याएं नहीं है, 35 और 36 लगातार संख्याएं हैं, लेकिन दोनों का जब जोड़ देखेंगे तो ये आएगा 3 3 से 71 आएगा, लेकिन आना चाहिए था 69, क्योंकि दोनों का वर्गों का अंतर है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लेते हैं x है। अब क्या बोला गया कि एक संख्या को उसके 2/3 में, यानी x संख्या है और इसका 2/3, तो 2x/3, और इसमें जोड़े संख्या में ही इस संख्या का 2/3 हमने जोड़ दिया, तो कितना आना चाहिए, 75। इसको सोल्व करें तो 3 की मल्टीप्लाई x है, या एलसीएम लेके, तो 3x और 2x 5x और बटे 3 बराबर 75। 5 से कैंसिल करें, देखो 5x बराबर 75, 3 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, फिर x की वैल्यू 75 गुणा 3, और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। 5 से सोल्व करेंगे 15, 15 तिया 45, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको ये बता दिया है, 45 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, यहाँ पर क्या है, 2/3 में जोड़ने पर, तो इसी को जोड़ दो, 3 और 2 5, यानी 5/3 किसके बराबर है, 35 के। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, 7 3 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 1 की वैल्यू 3 7 21, और यहाँ पर हम संख्या को 1 ही मानते हैं, तो 21 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऐसे समझ नहीं आए तो संख्या को मान लेना x, और इस संख्या का 2/3 यानी x का 2/3 तो 2x/3 हो जाएगा, और इसी में जोड़ने पर ये 35 आता है। इसको सोल्व कर लेना अब एलसीएम लेके, तो 3x और 2x 5x/3 बराबर 35। 5 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो सोल्व कर लेते हैं, 5 7 35, तो x बराबर 3 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 7 21। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में योग करने से 23 प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मान लेते हैं x है, और जिसे उसी के आधे में, यानी संख्या का आधा कितना हो जाएगा, x/2, और उसी के आधे में योग करने से, यानी संख्या में ही इसी का आधा अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। इसको सोल्व कर लो,
यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2x और एक x 3x बटे 2 बराबर 33। 3 से कैंसिल करेंगे तो 11 पर चला जाएगा और 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 11 गुणा 2 22, तो 22 वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 50 है जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला कि एक संख्या यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2/3 गुणी है। तो यहाँ पर आप दूसरी संख्या को कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मान लेना ताकि 3 से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं दूसरी संख्या को 3x मान लेता हूँ, क्योंकि 3 का मल्टीपल मान लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, यानी पहली संख्या किसके बराबर आ जाएगी 2x के, और दूसरी संख्या 3x हमने मानी थी, और दोनों का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग इसने 50 दे रखा था। तो पहली संख्या हमने 3x मानी थी, दूसरी संख्या यहाँ से 2x निकल कर आई थी। तो 3 और 2 5, 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। और पूछा है दोनों संख्या, तो दोनों संख्या पहली संख्या 3x यानी कि 30 और दूसरी संख्या 2x यानी कि 20, तो 20 और 30 ऑप्शन बी हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसको आप ऐसे समझ सकते हो, रेशियो से कर लेंगे कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2/3 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में इस साइड आएगी तो डिवाइड में, तो ये 2/3, यानी पहली संख्या 2 रेशियो, दूसरी संख्या 3 रेशियो, और दोनों का योगफल, तो 3 और 2 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू 50 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10, और 2 रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 3 रेशियो की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 20 और 30 रेशियो से आसान रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर आता है, वह संख्या कौन सी है। तो किसी संख्या, मान लेते हैं वो संख्या x थी, तो इसको दुगुना करके इसको हमने दुगुना कर दिया, और फिर इसमें अगर हम 9 जोड़े और इस प्रकार प्राप्त संख्या, तो ये प्राप्त संख्या आई है, इसका 3 गुणा 75 के बराबर है। तो संख्या निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 25, 25 या 75 होता है। तो 2x, 9 यहाँ पर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16। अब x बराबर कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8, तो 8 वो संख्या थी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 15 है, उनके वर्गों का जोड़ 117 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जोड़, दो संख्या मान लेते हैं x और y, तो इनका जोड़ कितना है 15 है, और इनके वर्गों का जोड़, इनके वर्गों का जोड़ जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते रहना 117। इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं, आसान रहेगा, और आइडेंटिटी से करना चाहो तो आइडेंटिटी से कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी संख्या ढूंढो अब ऑप्शन में जिनका योग 15 हो और उनके वर्गों का योग 117 हो। पहली संख्या देखिए तो 6 और 9, 15 है जोड़ तो सही है, इनके वर्गों का अंतर चेक कर लो, तो 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, इनको जोड़ें तो 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने दोनों केस में सेटिस्फाई को करके देख लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ कितना है 19, और इनके वर्गों का जोड़ 185 है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला 12 और 7 19 बिल्कुल सही है, तो इनका वर्गों का अंतर देखते हैं। 12 का वर्ग 144 और 7 का वर्ग 49, तो 9 और 4 13, लेकिन यहाँ से तो इकाई अंक 5 आना चाहिए था, आया 3, यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगला देखिए 10 और 9 19 सही है, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ से तो 181 आएगा, लेकिन आना चाहिए था 185, आंसर नहीं होगा। 8 और 11 19 सही है, और 8 का वर्ग 64, 11 का 121, 4 और 1 5, 6 और 2 8, ये 185 सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग और फिर इसका वर्ग, ये कितना है 361 है, और इनके वर्गों का जोड़, इनके वर्गों का और फिर जोड़ 293 है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड वर्गमूल करें तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा x प्लस वाई, और 361 का वर्गमूल होता है 19। तो ऐसी संख्या जिनका योग 19 और उनके वर्गों का योग 293, तो यहाँ से देखिए 16 और 4 20, लेकिन 19 आना चाहिए था, आंसर नहीं होगा। 17 और 2 19 सही है, वर्गों का योग देख लेते हैं। 17 का वर्ग 289 और 2 का 4, तो 9 और 4 13,
8 और 1 9, 293 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है। दो संख्याओं x और y और इनके योग और फिर इसका वर्ग कितना है, 361 है। और उनके वर्गों का योग ये है 185। वे संख्याएं हमें निकालनी है। दोनों साइड अगर मैं वर्गमूल करूं तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है। अब चेक करो, दो संख्याओं का योग 19 आना चाहिए, तो 13 और 6 19 सही है योग तो। और इनके वर्गों का योग देख लेते हैं, तो 13 का वर्ग 169 और 6 का 36, 9 और 6 15, 6 और 3 9 और 1 10, तो 205, लेकिन 185 आना चाहिए था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 15 और 4 19 सही है योग तो। और वर्गों का योग देखें तो 15 का 225 और 4 का 16, 6 और 5 11, तो आना चाहिए था एक अंक 5, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। 11 और 8 19 सही है। 11 का वर्ग 121, 8 का 64, 4 और 1 5, 6 और 2 8, ये 185 और 185 ही था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। और इनके अंतर का वर्ग, और इनके अंतर का वर्ग कितना है, 36। तो दोनों साइड वर्गमूल करें तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनका अंतर 6 और उनके वर्गों का जोड़ 90। लेकिन इसने हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कोई नहीं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये तो हमारे पास 36 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास 90 है, और माइनस 2x वाई। माइनस 2x को y को लेके जाते हैं इस साइड और 36 को इस साइड, तो 2x y बराबर 90 माइनस 36। 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 में से 6 माइनस करेंगे 54, तो 2x y बराबर 54। तो x y बराबर 54/2 यानी कि 27। तो दोनों संख्याएं x और y थी, इनका गुणनफल कितना आया है, 27। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का पहले वर्ग और फिर इनका योग कितना है, 218 है। इनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर का वर्ग 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वही आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास 36 थी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 218 है, और माइनस 2x वाई को लेके जाते हैं लेफ्ट साइड, 36 को राइट साइड, तो निशानी चेंज हो जाएंगी इनकी। तो 218 और 36 माइनस का हो जाएगा। तो 2x वाई बराबर 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 11 में से 3 8 और यहाँ से 1, तो x वाई की वैल्यू 2 में 18, 2 एकम 2, एक्स वाई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 91, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन